ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम नमो नारायणाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ ध्रुव यज्ञ भूत तात्विक दान शारीरिक मानसिक तप निष्काम कर्मयोग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि ये सायं 5:34 तक है। उसके बाद द्वितीया लग जाती है। आज है मघा नक्षत्र
सायं 7:57 तक। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता। आज है गुरुवार, गुरु उपासना आराधना का दिन, और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023, 17 अगस्त 17 अगस्त 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत के उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 28 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्याय की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ चरितार्थ करें और अपने जीवन में निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो ये जो शरीर है, भगवान यहाँ 27वें श्लोक में कल हमने विचार किया कि पिंड से ब्रह्मांड तक व्यष्टि से समष्टि तक जो जन्मेगा प्रकट होगा वह अवश्य मरेगा, यानी अप्रगट होगा। यद दृष्टम तद नष्टम, क्योंकि यह पंच महाभूतात्मक संसार विषय है। तो स्थूल सूक्ष्म शरीर के विषय में भगवान ने कहा जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि एक प्रकृति का सनातन नियम है, अटल नियम है कि जातस्य जिसका जन्म हुआ, जो प्रकट हुआ,
उसकी मृत्यु अप्रगट होना निश्चित है। और जिसकी मृत्यु हो गई, अप्रगट हो गया, उसका पुनः प्रकृति के अनुसार प्रकट होना, जन्म होना निश्चित है, अवश्य निश्चित है। तो इस विषय में इसका कोई उपाय नहीं, अपरिहार्य, लाइलाज, अटल नियम है, ईश्वरीय प्रकृति नियम है। तो इस विषय में तुम्हें शोक करना उचित नहीं। क्योंकि इस संसार में सारे जन्म लेने वाले मृत्यु को प्राप्त होते रहे हैं, तो फिर इसको सब जीव की मृत्यु निश्चित ही है। तो इस विषय में शोक क्या करना। क्योंकि पूर्व में किए हुए संचित धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म के फल स्वरूप वर्तमान में सभी जीवों के स्थूल सूक्ष्म शरीर उसे प्राप्त हुए हैं। और ये शरीर प्रारब्ध समाप्त होने पर समाप्त हो जाता। सूक्ष्म शरीर है, वो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है, तो ये परिवर्तन होता है। तो ये नश्वर है कहा शरीर, और नश्वर होने के बाद पुनः उत्पन्न भी होता है कर्मों के अनुसार। तो ये जो 27 तत्वों का खेल है, पंच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 27 तत्व हमेशा रहे। प्रकृति है, माया है, और उसमें ये सारे जीव उत्पन्न होते रहते, फिर रहते हैं कुछ काल तक, फिर नष्ट हो। तो इस परिवर्तन में शोक करना उचित नहीं बताया। अब कहते हैं कि ये सारे जो नाम रूप गुणों से प्रकट जितने भी जीव है, ये सब पहले अव्यक्त थे। यानी जन्म के पूर्व अव्यक्त माया इस 27 तत्व में ही अव्यक्त। जैसे घड़ा उत्पन्न होने के पहले मिट्टी में अव्यक्त था, वो मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हो गया। तो मिट्टी में अव्यक्त होगा तभी तो व्यक्त होगा ना। तो यहाँ अर्जुन को जो चिंता है, शोक है, भीष्म और द्रोण के शरीर ये मायामय होने से अनित्य है, और इस शरीर के लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। ये आगे भगवान श्लोक नंबर 28 में। तो सभी संसार के विषयों की अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त गति निश्चित है। ये भगवान निश्चित सिद्धांत कह रहे हैं। श्लोक नंबर 28, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। भगवान अर्जुन को भारत संबोधन करे। भारत, अरे अर्जुन तुम ज्ञान में रत हो, ज्ञान में रत रहने वाले को भारत है। आत्मज्ञान में कि संपूर्ण प्राणी भूतानी, पंच महाभूत से उत्पन्न हुए संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले इस मायामय पंच महाभूत में अप्रगट थे, अस्पष्ट थे, अगोचर थे, नाम रूप रहित थे।
इसी पंच महाभूत में, इसी माया में, और मरने के बाद इसी पंच महाभूत माया में अप्रकट हो जाने वाले हैं। पंच महाभूत में विलीन हो जाते, पंच महाभूत से प्रकट होते हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा प्रकट होता है, फिर मिट्टी में अप्रकट हो जाता है। तो केवल बीच में कुछ काल से प्रारब्ध के अनुसार प्रकट प्रतीत होते, व्यक्त मध्यानि, तो शरीर धारण किए प्रकट दिखते हैं बीच में कुछ समय तक प्रारब्ध के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में इस भौतिक शरीर के विषय में क्या शोक करना, तत्र का परिदेवना, ये जो संताप चिंता विलाप क्या करना, बहुत अधिक लोग रोना धोना करने से क्या लाभ, परिदेवना का। क्योंकि प्राणी का जन्म से पूर्व वो अव्यक्त होते हैं, फिर व्यक्त हो जाते, निधन के बाद फिर अव्यक्त हो जाते। केवल जन्म और निधन के मध्य में कुछ काल तक व्यक्त प्रतीत हो रहे। तो ऐसी प्रतीति से क्या रोना धोना, क्या चिंता विलाप करना। तो इस संसार में जितने भी प्राणी, चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक 84 लाख प्रकार के, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी, वे जन्म के पहले, प्रकट होने के पहले मायामय पंच महाभूत में अप्रकट थे, अव्यक्त। व्यक्त का अर्थ होता है पांच इंद्रियों का विषय जो है उसे व्यक्त कहते हैं। इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान होता है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, उसे व्यक्त कहते हैं। तो इंद्रिय से जो विषय हम देखते उससे प्रकट होगी, उसी को व्यक्त कहे। कोई भी भौतिक हो, अध्यात्म विषय हो, दैवी विषय, इंद्रियों के सामने जो विषय प्रकट होगा, इंद्रियों को प्रतीत होगा, इंद्रियों के द्वारा देखा जाएगा, जाना जाएगा, अनुभव किया जाएगा, तो इंद्रियों के माध्यम से जो जानते हैं वह व्यक्त कहा जाए, उसी को व्यक्त कहें। भाई इंद्रियों का विषय परमात्मा नहीं है। भाई इंद्रिय जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाली है, परमात्मा तो अव्यक्त कहते हैं, माया को भी धारण करते हैं। तो परमात्मा कभी भी इंद्रियों के द्वारा प्रकट नहीं होते, इसीलिए परमात्मा को भी अव्यक्त कहते हैं, माया को भी अव्यक्त कहते हैं। तो यहाँ किसी भी कारण में कार्य प्रकट नहीं होता, कारण में कार्य प्रकट नहीं। कारण है, जैसे मिट्टी को देखकर इंद्रिय के द्वारा हमें पता नहीं लग सकता कि इसमें घड़ा है, सकोरा है, दिया है कि मटका है। मिट्टी का लौंदा है, मिट्टी को देखकर इंद्रिय के द्वारा हमें पता नहीं, क्योंकि वो मिट्टी में अव्यक्त है। घड़े सकोरे मटके, हाँ, फिर वो कार्य कारण के अंदर अव्यक्त है, इसीलिए वह हमारे द्वारा प्रत्यक्ष विषय नहीं हो, लेकिन है। मिट्टी में घड़े है, सकोरे है, मटके है, क्योंकि उसका कारण वो है। कारण को अव्यक्त कहे और कार्य को व्यक्त कहे। तो ये जो संसार में व्यक्त और अव्यक्त का खेल चल रहा है,
तो हमारे शास्त्र कहते इस प्रकार की बात विवेक करो कि कारण वह होता है जो सब कार्यों में प्रकट हो। इसलिए मिट्टी का घड़ा, सकोरा, मटका, जो कुछ भी हो वह मिट्टी ही है, क्योंकि उसका कारण मिट्टी है ना। घड़ा है तब भी वह मिट्टी दिख रही है, सकोरा है, ईंट है, मटका है, मिट्टी है, वही दिख रही। कारण वह है जो कार्य में हमेशा उत्पत्ति के पूर्व, उत्पत्ति के बाद और लय के बाद भी नित्य उपस्थित रहता है। तो कार्य में कारण नित्य उपस्थित है, जैसे घड़े में मिट्टी नित्य उपस्थित है, जैसे गहने में सोना नित्य उपस्थित है, ऐसे ही इस मायामय संसार में कार्य में परमात्मा नित्य उपस्थित है। तो कारण वह है जो कार्य काल में प्रकट रहता है लेकिन दिखता नहीं। यहाँ भगवान ने कहा व्यक्त मध्यानि, पहले अव्यक्त थे और निधन के बाद भी अव्यक्त हो जाते, खाली बीच में कुछ काल के लिए प्रकट दिखते। तो ये जो सभी प्राणी बीच में कुछ काल के लिए, कोई 100 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, जन्म के पहले भी वे अप्रगट है, जब वे व्यक्त हो गए, प्रकट हो गए, तो कुछ काल पर रहते हैं फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तो कार्य है, उसमें कारण छिपा है। कारण तो वह है जो भिन्न भिन्न कार्य नाम रूपों को धारण करते हुए उसमें है, लेकिन दिखता नहीं। कार्य दिखता है, कारण नहीं दिखता। इसीलिए यह परमात्मा तत्व इंद्रियों के द्वारा प्रकट नहीं होता, इसीलिए उसे अव्यक्त कहा। अव्यक्त मायामय है। भाई आप जब भी कभी कुम्हार बाड़े में जाओगे तो मिट्टी को देखोगे तो किसी भी रूप में देखोगे, चूर्ण रूप में देखोगे, घड़े के रूप में देखोगे, सकोरे के रूप में देखोगे, ईंट के रूप में देखोगे, मटके के रूप में। मिट्टी दिखेंगी तो मिट्टी किसी न किसी रूप में ही दिखेगी, नाम रूप प्रकट होने वाले हैं। न जन्म के पहले प्रकट है, न निधन के बाद प्रकट। नाम रूप केवल बीच में कुछ समय के लिए घड़ा, सकोरा, ईंट, मटका दिखता है। ये सारे रूप जो है, रूपों में जो उपस्थित है नित्य, वो मिट्टी है। लेकिन उस मटकों में, सकोरे में, ईंट में मिट्टी तत्व को देखने के लिए हमें सूक्ष्म विवेक बुद्धि चाहिए कि इस घड़े का कारण मिट्टी है। पहले ये घड़ा अव्यक्त था तब भी मिट्टी था, अब व्यक्त है तब भी मिट्टी है, और फिर अव्यक्त हो जाएगा तब भी मिट्टी ही रहेगा। ये सूक्ष्म विवेक बुद्धि आवश्यक। कोई एक घड़ा बताकर नहीं कह सकते कि ये मिट्टी है। अरे भाई जितने घड़े हैं, जितने सकोरे हैं, जितनी ईंटा है, सब मिट्टी है।
सबका कारण एक ही है, मिट्टी। तो केवल नाम रूप को लेकर लक्षण को बता सकते हैं, लेकिन किसी न किसी नाम रूप में वह दिखना ही है। नाम रूप आभास है, स्वरूप नित्य है। जो कार्य है नाम रूप, और कारण जो है वो उसका स्वरूप है। जैसे सुनार जानता है कि चाहे दिखाओ किसी भी गहने को, वो गहने के नाम रूप को देखता है, लेकिन सुनार जानता है कि चाहे चेन हो, अंगूठी हो, कंगन हो, सब सोने का रूप है। वो सोने का रूप वह है, उसकी कसौटी पत्थर पर कसने से वो विशेष रंग से पहचान लेता है कि असली सोना है कि नकली सोना। तो उसका प्रमाण है कसौटी पत्थर, जो विशेष रंग देता है कि ये गहना शुद्ध है, ये गहना अशुद्ध है। इसलिए नाम रूप कोई भी वस्तु हम देखते हैं, उसके पीछे उसका कारण, उसका स्वरूप होता ही है। तो वो परमात्मा का स्वरूप कहे कि भाई परमात्मा का स्वरूप बताओ हमें, कहाँ है? हमें तो नहीं दिखता, न स्थूल है न सूक्ष्म है। भाई कहते हैं कि ये संसार में आत्मा किसी एक नाम रूप वाला नहीं, वह आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। तो आप कहो कि ये गाय है, ये बकरी है, ये भैंस है, ये चींटा है, जो भी प्राणी होते हैं, इन सारे प्राणी में वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। वो सूक्ष्म विवेक बुद्धि से समझा पड़ता है, समझना है, जानना है कि ये परमात्मा है। तो इस विषय में एक बार महर्षि नारद, देवर्षि नारद कहीं जा रहे थे, नारायण नारायण। तो रास्ते में उन्होंने देखा एक मकोड़ा, चीटा जिसको कहते, रास्ते में काला, बीच में बड़े जोर से रास्ते के बीच में दौड़ रहा था। नारद जी ने पूछा कि अरे ये मकोड़ा इतना तेज दौड़ रहा है, क्या बात? तो उन्होंने पूछा, उनको आती थी भाषा, उनकी भाषा में मकोड़े की भाषा, कि अरे मकोड़े तुम कहाँ दौड़ रहे? मकोड़े ने कहा चुप रहो, मुझे अभी सड़क को पार उतर जाने दो। तो नारद जी उसके पीछे गए, वो सड़क के पार उतर गया। फिर मकोड़ा ने पूछा, मकोड़ा से पूछा नारद, उसने कहा मैं मकोड़ा हूं, मुझे वह आवाज सुनाई देती है जो आपको नहीं सुनाई देती। यहां से कई मील दूर से रथ आ रहा है, और बीच सड़क में मैं यदि रहता तो रथ के नीचे कुचल मरता। इसीलिए अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहा हूं, क्योंकि रथ आ रहा है, मुझे पता चल गया। अब मैं रास्ते से नीचे उतर गया हूं, इसीलिए अब मुझे कोई भय नहीं। देवर्षि नारद ने उससे कहा, तू तो मकोड़ा है, इतनी निकृष्ट जाति का कीड़ा है, तो तुझे मरने का इतना डर क्यों है?
मर जाएगा तो इस मकोड़े की योनि से छूट जाएगा। तो उस मकोड़े ने कहा नारद जी से, ऐसी बात मत कहो नारद जी, जैसे आपको अपने प्राण प्रिय है ऐसे मुझे भी अपने प्राण प्रिय है। तो मकोड़ा भी अपने आप को प्राण प्रिय समझता है। तो तुम प्राण प्रिय तुम्हें है समझते हो जिससे तुम्हें आनंद होता है। तो मकोड़ा अपने आप अपने प्राण को प्रिय समझता है, तो वह मकोड़ा भी अपने आप को आनंद स्वरूप आत्मा समझता है, क्योंकि सबको अपनी आत्मा आनंद रूप प्राण प्रिय है। मकोड़े को भी ये ज्ञान है कि मैं इस रथ के नीचे आ जाऊंगा तो मारा जाऊं, इसलिए बचूं। तो जो प्रिय विषय है उसकी तरफ जाना, उसने अपने दुख को विषय बचाने की कोशिश। तो कोई भी प्राणी मात्र हो उसमें दो विषय देखते हैं। वो दो विषय क्या है? सब आत्मा को प्रिय समझते हैं, आत्मा आनंद रूप है, मैं मुझे प्रिय हूं, किसी को अपना मैं प्रिय अप्रिय नहीं हूं। तो इसी कारण मनुष्य अपने आत्मा की आनंद रूपता को न जानते हुए भी उसमें उसकी प्रियता बनी रहती। तो अपने को बचाने की कोशिश करता है, इस बात का उसे ज्ञान हो या ना। आचार्य कहते हैं कि सभी प्राणी है उसको अपनी आत्मा परम प्रिय है, और उसके लिए वो बचाने की कोशिश करता है। तो यहाँ आचार्य कहते यदि कोई हरी भरी हरी हरी घास लेकर गाय की तरफ आता है तो गाय प्रेम से पूंछ हिलाते हुए उसकी तरफ दौड़ती है, घास खाती है बड़े प्रेम से। लेकिन यदि कोई डंडा लेकर उसके पीछे, तो दुम दबा कर दौड़ती है, डंडा लेकर उसकी तरफ कोई डंडा मारने आ रहा है, गाय भी भागती है। तो इस तरह चैतन्य रूप आनंद रूप सभी प्राणियों में एक जैसा पाया जाता है। सभी, चाहे गाय हो, चींटा हो, मनुष्य हो, सभी को अपना आत्मा प्रिय है। सब अपने आप को प्रिय समझने के कारण अपने को जो प्रिय होता है उसकी तरफ जाते। तो गाय जैसे घास की तरफ जाती, हरे घास की, चींटा जो है रास्ते से नीचे जा रहा है क्योंकि वो रथ से बचना चाहता। अपने आप को प्रिय समझने के कारण अपने को प्रिय होता है, उसी की तरफ जाते हैं। जो अपने आप को प्रतिकूल होता है तो उससे दूर होते हैं। तो सभी प्राणी के अंदर ये जो चैतन्य और आनंद रूपता मिलती है, तो ये जो आपको अपने आप आत्मा प्रिय लगता है, चैतन्य में है, यही आत्मा का स्वरूप सभी का, चाहे चींटी हो, चाहे गाय हो, चाहे मनुष्य हो। अपने आत्मा स्वरूप को नहीं जानने के कारण जीव अपने आप को ये भौतिक शरीर मान लेता है।
तो ये जो मायामय भौतिक स्थूल सूक्ष्म शरीर है, ये मैं हूं ऐसा वो अज्ञान से समझ रहा है। लेकिन शरीर के सुख से अपने को सुखी और शरीर के दुख से अपने को दुखी समझता है तो आत्मा चैतन्य आनंद स्वरूप, परंतु भ्रांति के कारण ये स्थूल सूक्ष्म शरीर को अपने सुख का कारण समझता है। ये अविवेक। इसलिए स्थूल सूक्ष्म शरीर को प्रिय अप्रिय अनुभव हो, उसके अनुसार वो व्यवहार करता है। भाई स्थूल शरीर को अनुकूल है, सूक्ष्म शरीर को अनुकूल है, प्रिय है, तो चाहे कोई भी प्राणी वो प्रिय के लिए व्यवहार करता है। प्रिय अनुकूल हो, चाहे इंद्र हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे गाय हो, चाहे वो चीटा हो, उसे जो प्रिय हो उसी को ठीक मानता है, और अप्रिय हो उससे दूर जाता है। देवता लोग भी जब असुर लोग आक्रमण करते हैं तो छिप जाते, दूर भागते। तो हमेशा मनुष्य की गति प्रिय की ओर होती है। प्रिय क्या है? अपनी आत्मा है, और वो अव्यक्त है। लेकिन मनुष्य अपने आत्मा को न जानने के कारण अपने सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को मैं मान लेता है। हालांकि मैं ये नहीं, मैं आत्मा हूं, लेकिन गलत फहमी हो गई। तो मैं स्थूल सूक्ष्म शरीर मन अपने को समझता है, तो उस मन से सूक्ष्म शरीर से वो सुखी दुखी होता है। वो सुख दुख में प्रवृत्त होता है। कि कितने लोग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, क्यों अभी इतनी कष्ट उठाते हैं? तो कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त होगा, वैकुंठ मिलेगा, ब्रह्म लोक में सुख प्राप्त होगा। अभी साधना कष्ट उठा लेते हैं तो मरने के बाद फिर सुख मिलेगा, स्वर्ग का सुख, वैकुंठ का सुख। क्योंकि ये भौतिक शरीर तो यही रह जाएगा, सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध है, तो सूक्ष्म शरीर से वहीं जाकर वैकुंठ में, स्वर्ग में सुख को प्राप्त करेंगे। तो अभी मैं सुख स्वरूप नहीं, सुख वहां वैकुंठ में है, स्वर्ग में है, ब्रह्म लोक में है। तो इसी मन की अज्ञान वृत्ति को अहंकार कहते हैं। इसी सूक्ष्म अहंकार वृत्ति के कारण ही वो अभी अपने आत्म स्वरूप, अपने आनंद की उपेक्षा करता है, और भविष्य में उसे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो इस अहंकार के साथ एक रूप होकर सोचता है कि मैं भविष्य में सुखी हो जाऊं। संसार में भी सभी लोग इतना कष्ट उठाते हैं कि भविष्य में मेरे मोटर होंगे, गाड़ी होगा, हम होंगे कामयाब, सुखी। अभी तो दुखी है। और मरने के बाद कई लोग यह साधना तप करते कि स्वर्ग में जाएंगे, वैकुंठ में जाए, यानी बाद में सुखी होंगे, लेकिन अभी तो कष्ट उठा रहे हैं। तो मैं सुख का अनुभव भविष्य में करूंगा, ऐसा अहंकार कहते। तो ये अहंकार वृत्ति जो है वो जीवात्मा को मोहित करती है, और अपने चैतन्य आनंद स्वरूप, अभी जो आनंद स्वरूप है, उसे ढक देती। नाम रूप गुण आदि से वो ढक जाता है।
कि भाई नाम रूप गुण लोक लोकांतर ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, लेकिन वो उसे भ्रम से मान लेता है कि मैं नाम रूप गुण और साधना से लोक लोकांतर में सुख को प्राप्त करूंगा। तो वास्तविक स्वरूप तो अपनी आत्मा है, वो आनंद स्वरूप है, अभी है, यहाँ है, इसी वक्त। लेकिन मनुष्य अभी तो दुखी है, लेकिन भविष्य में सुखी होना चाहता है, आनंदी होना चाहता है। ये अज्ञान है, ये अहंकार है। तो जो भी नाम रूप है वो सारे कल्पित है, और आत्मा का वास्तविक स्वरूप कभी हो ही नहीं सकता। जैसे गहने है, नाम रूप है, वो वास्तव में सुवर्ण हो ही नहीं सकता। क्योंकि सोने का वास्तविक रूप तो वो कसौटी पर पत्थर पर ही पता चलता है कि ये स्वर्ण शुद्ध है। इसी प्रकार हमारे वर्तमान स्थूल सूक्ष्म शरीर और संसार में हमको जो प्रिय आनंद सुख की तलप है, आशा है, आकांक्षा है, सब आनंद चाहते हैं, तो उसकी प्रतीति होती है। लेकिन उस आत्मा को हम अपने शरीर और मन की भ्रांति से ढक दे, तो इस शरीर के सुख को, मन के सुख को आत्मा का सुख समझ लेते, एक गलत फहमी। इसीलिए यहाँ जब भी हमें मनुष्य को वास्तविक अपने आत्मा का सुख का विवेक हो जाए, जो कभी नाम रूप गुण से प्रकट नहीं होता, वो नाम रूप गुणों से प्रकट होता है, ऐसा लगता है कि ये सुख है, लेकिन वो आभास है। वास्तविक आत्मा का सुख है नाम रूप गुणों से रहित स्वरूप में है। तो इस शरीर मन बुद्धि अहंकार में दिखने वाला जो चैतन्य मैं आत्मा है, लेकिन वो इसी के द्वारा ढक जाता है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि और अहंकार से। तो जब यहाँ विवेक होता है कि ये मैं नहीं हूं, वो मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, तो जिसने अपने सूक्ष्म विवेक से समझ में आ गया कि सत्य परमात्मा स्वरूप जो है वो ये शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि अहंकार का विषय नहीं है, वो तो मेरा स्वरूप है, नाम रूप में प्रतीत होता है, केवल लगता है भाई गहने के रूप में सोना ही है, लेकिन हमें गहने ही प्रतीत होते, सोना नहीं दिखता। ऐसे ये संसार नाम रूप गुण और ये सारा प्रकृति माया के रूप में परमात्मा ही है, लेकिन हमें माया दिखती है, प्रकृति दिखती है, शरीर दिखते हैं, संसार दिखता है, लेकिन आत्मा नहीं दिखता, क्यों? ढक गया है अज्ञान के कारण। तो यहाँ भूतानी शब्द है, यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसमें सभी प्राणियों का है भूत। प्राणी का मतलब सारे जितने भी जिसके प्राण चल रहे, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, सबको प्राणी कहते। और वो प्राणी के साथ जड़ पदार्थ भी समझ लेना चाहिए, ये जो भौतिक जड़ पदार्थ है पंच महाभूतात्म, तो ये सारा पंच महाभूतात्मक पृथ्वी जल तेज अग्नि वायु में
सारे जो पदार्थ व्यक्त होते हैं कुछ समय में रहते हैं फिर अव्यक्त होते। तो ये सारे जो संसार के विषय हम देख रहे हैं वो पंच महाभूत में मायामय रूप से पहले अव्यक्त रहते हैं, फिर पंच महाभूत में व्यक्त होते हैं और फिर पंच महाभूत में ही अव्यक्त हो जाता है। जैसे हमारा शरीर पहले पंच महाभूत में अव्यक्त था, वर्तमान में व्यक्त है और फिर राख हो जाएगा पंच महाभूत में, ये भौतिक शरीर अव्यक्त हो जाए। तो बीच में कुछ काल तक व्यक्त दिखता है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। ये विषय जो है कि इसमें मनुष्य जो शोक करता है, चिंता करता है, विलाप करता रहता है, संताप करता है, वो अज्ञान के कारण ही है। वास्तविक में कभी किसी का आत्म रूप से नाश होता ही नहीं। इस पर हम विशेष कल विचार करेंगे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भारत, जो ज्ञान में आत्मज्ञान में रत रहने वाले हो भारत, सुनो अर्जुन, के संपूर्ण प्राणी, भूतानी बहुवचन है, चींटी से लेके ब्रह्मा तक जिसके प्राण चल रहे उसे प्राणी कहते। अब ये सारे प्राणी पहले अव्यक्त मायामय अव्यक्त थे, अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं, अव्यक्त निधनानी। किंतु केवल कुछ काल के लिए बीच में मध्य में मध्यानि व्यक्त प्रगट दिखते हैं। तो वास्तव में तो वो है नहीं, फिर भी थोड़े समय के लिए दिखते हैं। जैसे स्वप्न है, स्वप्न वस्तु वास्तविक है नहीं, फिर भी हमें सपना दिखता है। जो नहीं है फिर भी, ऐसे ये संसार नहीं है फिर भी दिखता है। तो ऐसी स्थिति में शोक क्या करना। कोई सपने का शोक जागने के बाद नहीं करता, सपने में शोक करता है, लेकिन सपने से जगने के बाद वो शोक नहीं करता, न चिंता करता है, न प्रलाप करता है, न विलाप करता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, आपने पहले अहंकार विषय तो समझाया था कि हम मैं करते हैं, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने बनाया, ये सब बोलते थे। आज आपने सूक्ष्म अहंकार विषय समझाया, तो आप फिर से उसके पर थोड़ा स- फिर से हमसे उसके विषय में बताओ, सूक्ष्म अहंकार विषय। देखो, ये मनुष्य जो है सूक्ष्म शरीर में जो मूलभूत है अज्ञान से उत्पन्न अहंकार, ये अंतःकरण की सूक्ष्म वृत्ति है, विशेष वृत्ति। इसे अहंकार कहते हैं। तो अहंकार के साथ एक होकर और संसार के विषयों का संग कर कर मैं सुख का अनुभव करूं, ऐसा अहंकार चाहता है। यह अहंकार वृत्ति मैं हूं यह अनुभव नहीं करता। तो इसी वृत्ति के कारण वो है अपने आनंद स्वरूप आत्मा को छिपा देती है। अरे भाई, तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो तो नहीं। ये अहंकार क्या करता है? अहंकार जो है वह संसार के भौतिक अध्यात्म दैवी विषयों में मैं सुख अनुभव करूं, ऐसा चाहता। तो इसी के कारण वो मोहित हो जाता। हालांकि मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं ही आनंद स्वरूप हूं, लेकिन वह अहंकार नाम रूप गुणों के द्वारा इस आत्मा के आनंद को छिपा देता। क्योंकि ये नाम रूप गुण आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो सच्चिदानंद है, लेकिन आप नाम रूप गुण और लोक लोकांतर, वैकुंठ लोक में, ब्रह्म लोक में, स्वर्ग लोक में भी सुख चाहते। लेकिन आप तो स्वयं सुख स्वरूप है, लेकिन ये अहंकार आपको मोहित कर देता। या तो आप सुख ढूंढने विषय में जाओ, लेकिन आपकी आत्मा सुख स्वरूप है, लेकिन नहीं। अज्ञान के कारण ये अहंकार आपको भौतिक अध्यात्म दैव संसार में सुख ढूंढने ले जाए। फिर वो कहेगा ये साधना करो, तप करो, आपको स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ में विमान आएगा। तो वैकुंठ का सुख भी वो अहंकार चाहता। अभी वर्तमान में आनंद स्वरूप है, उसका विवेक नहीं। इसीलिए जो शरीर के अंदर चिदानंद की प्रतीति होती है आत्मा की, वो हम शरीर को भ्रांति से आत्मा समझ लेते हैं ना। ये भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और इस विषयों को, यही भ्रम है, वो अहंकार इसे ढक दे। सूक्ष्म शरीर में ऐसी प्रतीति होती है और उसको हम अपना आत्मा समझ लेते हैं कि इसी विषय से सुख आ रहा है, उस विषय से मरने के बाद स्वर्ग में सुख मिलेगा। ये सब सपना देखते रहते, सपना है, वास्तविक नहीं। वास्तविक सुख तो अपना है। जिसकी समझ में सत्य परमात्मा स्वरूप आ गया है, वह समझता है कि ये शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, ये मायामय 27 और ये अहंकार में दिखने वाला जो चैतन्य स्वरूप आनंद रूप मेरा आत्मा है, तो इसका जो मूल स्वरूप है नाम रूप में वह प्रकट होता है। जैसे घड़े में मिट्टी है, गहने में सोना है, ऐसे ये शरीर मन बुद्धि अहंकार जिसके द्वारा प्रकाशित होते हैं,
वो आत्मा स्वरूप चैतन्य आत्मा, तो उसे हम इस अहंकार के कारण ढक देते, नाम रूप और गुण में मोहित होकर। तो नाम रूप गुण में वह प्रकट होता है, अप्रकट है नाम रूप के द्वारा। तो वो अप्रकट जो है उसे हम प्रकट नहीं कर पाते केवल अहंकार के कारण। तो अपनी आत्मा को तुम जानो कि मैं इस सारे शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के रूप में दिखने वाला आत्मा हूं, यानी गहने के रूप में मैं सोना हूं। इस शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर के रूप में मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं। वो लेकिन अहंकार से ढका हुआ है। जब अहंकार मिटेगा तो वो अपने आप अपने स्वरूप का अनुसंधान कर लेगा। इसीलिए अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण, जैसे अज्ञानी गहने को वास्तविक रूप समझ लेता है, इसी प्रकार ये मनुष्य अपने शरीर और इंद्रिय प्राण को वास्तविक स्वरूप समझ लेता, तो उसे अपने आत्मानंद की प्रतीति होते हुए भी नहीं, और ये शरीर को आत्मा समझ लेते हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को आत्मा समझते हैं। यही अज्ञान है, यही अहंकार है। तो अपने वास्तविक स्वरूप को बुद्धि की विवेक कसौटी पर कसने से पता चलता है कि ये गहना नहीं है, ये सोना है। ऐसे हमें भी अपनी बुद्धि की विवेक कसौटी से जानना होगा कि हम जिसे आत्मा समझते हैं वो आत्मा नहीं है। वो आत्मा का स्वरूप है, वो तो सच्चिदानंद प्रिय आत्मा ही है, नाम रूप गुण के अंदर ढका हुआ है, और वो रहेगा। जैसे घड़े के नाम रूप गुण में मिट्टी ढकी हुई है, अब आप मिट्टी का विवेक करोगे तो मिट्टी का दर्शन होगा, वो तो सूक्ष्म है। नहीं आप घड़े के चक्कर में रहोगे, घड़ा पहले नहीं था अभी है आगे नहीं रहे, अब घड़े का क्या होगा। अरे घड़े का क्या होगा, घड़े का तो जो होना है होगा, लेकिन मिट्टी के बारे में सोचो कि ये मिट्टी था, मिट्टी है और मिट्टी रहेगा। ऐसे ये शरीर इंद्रिय प्राण, ये मायामय शरीर, ये पहले भी परमात्मा स्वरूप था, अभी भी परमात्मा स्वरूप है, आगे भी परमात्मा स्वरूप ही रहे। तो फिर वहां आनंद के सिवा कुछ नहीं, शोक कहाँ होगा। समझ में आया? हाँ समझ में आया। और वो भी याद आ रहा है कि हम लोग कुछ ज्यादा काम करते हैं, यज्ञ करते हैं या तप करते हैं, माला करते हैं, तो लोग बोलते भाई तुझे लेने के लिए तो सीढ़ी आएगी, ये मिलेगा ये मिलेगा। तो ये भाव आ ही जाता है, जो सूक्ष्म अहंकार है, अभी वो समझ में आया। हाँ, अरे अभी आपका आत्मा स्वरूप आनंद स्वरूप है, तो वहां कहा वैकुंठ में आप सुख ढूंढने जाओ। तो वो अज्ञान अहंकार से अविवेक से ये होता है। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सभी साधकों को ओम नमो नारायण नमो नारायणाय। ओर से निवेदन है का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।